Hello students, today in this video we are going to learn something extra knowledge about used to। हम used to के बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकारी इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। पार्ट 1 का used to का वीडियो आपने देख लिया होगा। पार्ट 1 के used to के वीडियो में हमने आपको बताया था किसी व्यक्ति में कोई पास्ट हैबिट होती है, पहले भूतकाल में कोई आदत थी उसमें जो कि वर्तमान में नहीं है पर पहले कंटिन्यूस उसमें ये आदत थी, तो उसके बारे में आप जान चुके हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे प्रेजेंट यूज टू का जो रूप है, यानी किसी व्यक्ति में कोई आदत है, वो किसी चीज़ का आदी है, अभ्यस्त है, कस्टम्ड है, तो वो बात इसमें समझेंगे। दूसरी बात, हमने आपको पार्ट 1 में होमवर्क नहीं दिया था, तो इसमें हम आपको होमवर्क दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 का मिला करके देंगे। तो आइए हम यूज टू के प्रेजेंट फॉर्म की बात करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आप, बी यूज्ड टू, फिर बी एक्स्टम्ड टू, यानी होता है अभ्यस्त होना, आदी होना। ऐसे वाक्य जिनके अंत में की आदत होना, हो जाना, की आदत रहना, आदत है, आदि है, अभ्यस्त है, ये जब आते हैं वाक्य के अंत में तो ह शब्द आ गया, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। वर्तमान में प्रेजेंट में कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आदी है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ बी जो लगा हुआ है वो आपका टू बी फॉर्म जो होती हैं, इज, आर, एम, बाजबर, उनके लिए प्रयोग में है। अभी आपको आगे समझाएंगे। तो आप पहले ये बात स्क्रीन पर जो लिखी हुई है उसको थोड़ा सा पढ़ लें। यूज्ड टू का प्रयोग बी एक्स्टम्ड के अर्थ में होता है। बी एक्स्टम्ड माने अभ्यस्त होना, आदी होना। इस अर्थ में यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। यहाँ ये बात आपको ख्याल रखनी है, यहाँ जो प्रयोग होगा वो यूज्ड का काय में होगा, एडजेक्टिव के रूप में, यानी वो विशेषता बताएगा किसी नाउन प्रोनाउन इस तरीके से। तथा इसके पहले या तो बी लगता है, यहाँ यही बात इस वीडियो में आपको समझनी है कि हम यूज्ड टू के पहले यहाँ क्या सीखने जा रहे हैं, या तो उसके आगे बी लगेगा, या बिकम लगेगा, या गेट। गेट का प्रयोग अवश्य होता है, जो किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकता है, यानी ये बात किसी भी टेंस में हो सकती है। इस अर्थ में यूज्ड के बाद क्या क्या चीज़ें आएंगी ये आप देख लें। नाउन आएगा, प्रोनाउन आ सकता है, या जीरंड जो V4 होता है, मुख्य क्रिया में ING, जीरंड V4, उसका प्रयोग निश्चित रूप से होता है। तो यही आपको समझना है इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कि कस्टम्ड या यूज्ड टू रहेगा तो उसमें बी, बिकम, गेट और फिर उनके बाद नाउन प्रोनाउन जीरंड किस प्रकार से आएगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ हम क्लियर कर रहे हैं आपको कि बी से मतलब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं बी यूज्ड टू, तो बी से मतलब इज, आर, एम प्रेजेंट फॉर्म होती हैं, वाजबर पास्ट फॉर्म होती हैं, विल बी फ्यूचर फॉर्म होती है। तो ये बी के रूप हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं बी यूज्ड टू या बी एक्स्टम्ड टू में। अब ये स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में कोई व्यक्ति में कोई आदि है किसी चीज़ का, तो वो हम किस तरह कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, किस स्ट्रक्चर में। ये देखिए, टू बी, गेट, बिकम, ये आएगा और फिर यूज्ड टू का प्रयोग होगा और फिर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, या फिर टू बी, गेट, बिकम होगा, यूज्ड टू, उसके बाद जीरंड आएगा यानी कि V4 आएगी। यानी कि टू गेट, ये बी फॉर्म, टू बी का मतलब है ये जो मैंने लिखे हुए हैं इज, आर, एम, बाजबर, विल बी, इनमें से कोई आएगा टू बी का मतलब, या फिर गेट आएगा या बिकम आएगा, इसका कोई रूप आएगा, गेट या गॉट हो सकता है, यूज टू पर आखिर में ये हम यूज टू के बाद नाउन प्रोनाउन या जीरंड आएगा। जैसे ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, वह सिगरेट पीने का आदी है। ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। अब देखिए यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, इज उसकी बी फॉर्म आ गई, यानी टू बी फॉर्म हो गई, बी यूज्ड टू, और फिर ये जीरंड आ गया, स्मोकिंग। मुझे रोज 3 बार चाय पीने की आदत है। मुझे, आई एम यूज्ड टू, ठीक है, तो बी टू बी फॉर्म हो गया, यूज्ड टू हो गया, फिर ये V4 आ गई यानी जीरंड हो गया। टेकिंग टी 3 times एवरी डे। ही इज गेटिंग अप, ही इज यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, वह रोज जल्दी सुबह उठने का आदी है।
तो ये हमने देखा पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपने देखा पास्ट के रूप में कैसे यूज टू का प्रयोग होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं यूज टू का प्रेजेंट में किस प्रकार से उपयोग हो रहा है। यानी कोई चीज़ किसी में कोई अभी उसमें आदि है तो उस चीज़ को हम कैसे व्यक्त करते हैं। अब हम सेंटेंसेस से समझेंगे। वह धूल का आदि हो चुका है। ही इज यूज्ड टू डस्ट। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये वाक्य करने हैं। अब यहाँ पर इज यूज्ड टू डस्ट लिखा हुआ है तो ये भी हो सकता है हम यूज्ड टू की जगह एक्स्टम्ड टू इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक्स्टम्ड टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना। वे धुएं के आदी हो चुके हैं या अभ्यस्त हो चुके हैं। ठीक है ना, ये सेंटेंस हम जनरल यूज करते हैं स्पोकन में। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो बहुत कठोर मेहनती है तो दे आर यूज टू स्मोक। धुएं से मतलब यहाँ स्मोकिंग करने से है, स्मोक। दे आर यूज टू स्मोक, दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैं कठिन परिश्रम करने का आदी हूँ। आई एम यूज टू हार्ड वर्क या आई एम एक्स्टम्ड टू हार्ड वर्क, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमें इन बातों की आदत है। वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स। उसे जल्दी ही इस कसरत की आदत हो जाएगी। यानी अभी हमने सेंटेंस देखे जो प्रेजेंट में थे, इज आर एम आया था। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगी यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो इज आर एम की जगह हम यहाँ पर विल लगा देंगे। ही विल सून बी यूज टू दिस एक्सरसाइज। मुझे जल्दी ही नई कार की आदत हो गई। अब देखिए किस प्रकार से हम गॉट या बिकम लगाते हैं। अभी आपने बी फॉर्म देखा, टू बी फॉर्म देखा, इज आर एम बिल से लगाया। अभी ये देखें ये पास्ट में है सेंटेंस, यानी हो गई। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर गॉट या बिकेम सेकेंड फॉर्म आई है। आई सून गॉट बिकेम यूज टू द न्यू कार। उसे शीघ्र ही नई स्कूटी चलाने की आदत हो गई, ये भी इसी तरह का है। शी सून गॉट बिकेम यूज टू ड्राइविंग द न्यू स्कूटी। तुम्हें शीघ्र ही इस मौसम की आदत हो जाएगी, यानी इसमें हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो यू विल सून गेट यूज्ड टू दिस वेदर। ठीक है, शीघ्र ही ये शब्द जब बातचीत में लगाते हैं, तुम जल्दी ही स्कूटी सीख जाओगे या जल्दी ही, इस तरह की जो बात करते हैं तो सून उसके लिए आता है। मेरे भाई को 1 महीने में इस मशीन का प्रयोग करने की आदत हो गई। माई ब्रदर गॉट यूज्ड टू यूजिंग दिस मशीन इन अ मंथ। देखना आपने किस प्रकार से टू बी, गेट या बिकम और फिर उसके बाद नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड का प्रयोग हम कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। मुझे इस मोबाइल का प्रयोग करने की आदत हो गई है तो ये परफेक्ट की बात कर रहा है। तो आई हैव बिकम यूज्ड टू यूजिंग दिस मोबाइल। ठीक है, बिकम का उपयोग किया। मुझे रात भर जागे रहने की आदत है। आई एम यूज्ड टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट। ठीक है, तो यहाँ आप जो स्ट्रक्चर बताया है मैंने उसका प्रयोग कैसे हो रहा है। उसे झूठ बोलने की आदत है। शी इज यूज्ड टू लाइंग। उसे झूठ बोलने की आदत है या झूठ बोलने की आदत हो गई है, तो शी हैज़ बिकम यूज्ड टू लाइंग। ये परफेक्ट में हो गया तो हैज़ बिकम हो गया, और है हो गया तो वो उस तरीके से। उसे जल्दी ही इस खराब दुनिया की आदत हो जाएगी। ठीक है ना, ही विल सून गेट यूज्ड टू दिस बैड वर्ल्ड। यहाँ हो जाएगी यानी फ्यूचर आया है तो विल सून गेट, इस तरीके से यूज टू आ ही रहा है, यूज टू और उसके पहले गेट का प्रयोग हो रहा है या बिकम का प्रयोग हो रहा है या टू बी फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। हम ये सीख रहे हैं किस प्रकार से टू बी के बाद में यूज टू लगता है, गेट के बाद यूज टू लगता है, बिकम के बाद यूज टू लगता है जब प्रेजेंट की आदत की बात करते हैं। मुझे कॉफ़ी की आदत है। आई एम यूज टू कॉफ़ी। चाय हो तो आई एम यूज टू टी। ठीक है, तुम्हें इस शोर की आदत है। यू आर यूज टू दिस नॉइज। यानी बहुत ही सिंपल है इस तरीके के वाक्य बनाना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इस तरीके से यूज टू का प्रयोग आप सीख जाएंगे। मुझे थोड़ी मराठी आती है।
लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है। अब यहाँ मराठी की जगह अंग्रेजी हो सकती है, मुझे थोड़ी अंग्रेजी आती है लेकिन मुझे बोलने की आदत नहीं है। यानी जो सेंटेंस आपके अंदर उठते हैं मन में, उन बातों को ही हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे, यही आपको आ जाए तो फिर अंग्रेजी आपको जल्दी ही सीखना आने लगेगी। आई नो सम मराठी, ठीक है, मैं थोड़ी मराठी जानता हूँ, आई नो सम मराठी, बट आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इट, ठीक है, परंतु मुझे बोलने की आदत नहीं है। तो यहाँ एम नॉट यूज टू हो गया। नए मोबाइल की आदत होने में थोड़ा समय लगेगा, ये जनरली हम कहते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू बिकम यूज टू द न्यू मोबाइल, ठीक है। उसे शोर वाले कमरे में काम करने की आदत है। शी यूज टू वर्किंग इन ए नॉइजी रूम, यानी अब आप इस स्ट्रक्चर को देख अच्छे से समझ गए होंगे। टू बी, गेट, बिकम, उसके बाद यूज टू, ठीक है। अब जब आदत नहीं होती है तो उसके लिए या तो हम इज नॉट यूज्ड टू, आर नॉट यूज्ड टू, एम नॉट यूज्ड टू इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यूज टू की जगह अनयूज्ड टू इस तरीके के ये शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बी अनयूज्ड टू, यानी बी से मतलब इज, आर, एम, बाजबर जो मैंने अभी आपको बताया था वो होता है, और नॉट यूज्ड टू, ठीक है। तो बी यानी इज नॉट यूज्ड टू, आर नॉट यूज्ड टू, एम नॉट यूज्ड टू ये लगा सकते हैं। या फिर हम नॉट नहीं लगाना चाहते हैं यूज टू के साथ तो अनयूज्ड शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी की आदत नहीं होना। उसे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। तो अब देखिए इसको हम दोनों तरीके से कर रहे हैं। ही इज अनयूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर वही है, यानी इज अनयूज्ड टू और फिर यहाँ गेटिंग। या फिर ऐसे करें यूज टू तो ही इज नॉट यूज टू गेटिंग अप सो अर्ली, इस तरीके से हम करेंगे। उसे बिना शक्कर की चाय पीने की आदत नहीं है, ठीक है। तो ही इज नॉट यूज टू ड्रिंकिंग टी विदाउट एनी शुगर इन इट। मुझे लंबी दूरी तक घूमने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज। इतने सारे सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कम से कम आप 25-50 सेंटेंस सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका मन करता है कि मैं भी ऐसे कुछ सेंटेंस बनाऊं। तो इसमें वीडियो में हम बहुत सारी एक्सरसाइज देने वाले हैं, इसीलिए आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से देखें और उन सेंटेंसेस को बनाएं। जल्दी ही आप अंग्रेजी सीखेंगे। देखिए आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं होता, बिना कठोर मेहनत के कुछ भी चीज़ नहीं आती है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब हम एक स्ट्रक्चर आपको ये भी बता रहे हैं इस वीडियो में, यूज्ड टू बी, फिर ऐसे सेंटेंस जो देयर से शुरू हो सकते हैं, यानी जिनका सब्जेक्ट देयर हो सकता है, फिर यूज्ड टू बी और नाउन एडजेक्टिव, यानी इसमें हुआ करते थे। अब ये ऐसे हैं जिनको देयर से शुरू करते हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हमने लिया है। दुनिया में लाखों वर्ष पूर्व डायनासोर हुआ करते थे, यानी ऐसी कहानी किस्से वाली बातें जब शुरू होती हैं तो हम देयर से शुरू करते हैं। तो देयर यूज्ड टू बी, ठीक है ना। अभी तक आपने सेंटेंस देखे होंगे, देयर इज अ, देयर आर ए, ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं देयर यूज्ड टू बी, ठीक है। तो देयर यूज्ड टू बी डायनासोर्स इन द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है। हजारों वर्ष पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी ए टेम्पल हेयर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। यहाँ आदत वाली बात नहीं है, हम एक स्ट्रक्चर आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम देयर के यूज टू बी के रूप में ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो उनको करते हैं, यानी हुआ करता था। इसमें एक भाव आता है, एक फीलिंग आती है, ठीक है ना, हुआ करता था ऐसा काम। तो ऐसे सेंटेंस को हम देयर को सब्जेक्ट बना करके करेंगे। अब आपको होमवर्क, हमने बात कही थी आपको होमवर्क मिलेगा,
बहुत सारा होमवर्क है। यूज टू का आप मामूली स्ट्रक्चर न समझें, बहुत उपयोगी स्ट्रक्चर है। और यदि इन होमवर्क के सेंटेंसेस को आप कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक यूज टू याद रहने वाला है, अन्यथा आप जल्दी ही भूल जाएंगे। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। मैं एक एक सेंटेंस को बोलता मैं इसलिए हूँ, कभी कभी हमसे भी लिखने में गलती हो जाती है, या फिर कोई वर्ड होता है तो हम आपको बता देते हैं कि इसका ये अर्थ होगा, तो इसीलिए बोलना जरूरी है। तो फटाफट से आप नोट कीजिए। पहला सेंटेंस है, हमारे घर के सामने एक पेड़ हुआ करता था। ये इस तरह के सेंटेंस जो आप अभी जो मैंने देयर वाला स्ट्रक्चर कराया, उस देयर के प्रयोग से ऐसे वाक्यों को आप कर सकते हैं। वह एक कुख्यात डाकू हुआ करता था। ठीक है, नोटोरियस, कुख्यात माने होता है नोटोरियस। अगला है, वह लाखों लोगों के सपनों की राजकुमारी हुआ करती थी। सपनों की राजकुमारी, प्रिंसेस चार्मिंग, या ड्रीम भी कहते हैं, मतलब ड्रीम गर्ल जो होता है, पर ये शब्द भी अच्छा है। तुम्हें गाली देने की आदत है। अब यहाँ आदत वाले सेंटेंस आ जाएंगे जो आपको करने हैं। मुझे रोज कई घंटे मोबाइल की आदत है। सब में आदत होती है, आप में भी है। लड़कों को झूठ बोलने की आदत होती है। रामू को हर बात भूलने की आदत है। तुम शराब पीने के आदी हो। पता है ये सेंटेंस इतने ज़्यादा करना क्यों जरूरी है? इससे हमारी वोकेबलरी डेवलप होती है। हमको कई प्रकार की वर्ब का पता ही नहीं है। हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं, हम अटक जाते हैं अंग्रेजी बोलते टाइम पे कई बार, इसलिए क्योंकि हमें उन वर्ब की आदत नहीं है, वो वर्ब का अर्थ नहीं जानते। तो जितना सेंटेंस आप करेंगे उन वर्ब्स को आपकी आएगी और वोकेबलरी सीखेंगे। तुम्हें बकवास करने की आदत है। ठीक है ना, नॉनसेंस, ऐसे तो हम बोलते हैं नॉनसेंस बहुत करते हो तुम, बकवास बहुत करते हो, बकवास मत करो। तो इस तरह के सेंटेंस। उसे उधार लेने की आदत नहीं है। क्या तुम्हें सुबह टहलने की आदत है? मैं 5 वर्ष पूर्व क्रिकेट खेला करता था। अगला है, वह घंटों तक मुझसे फोन पर बातें किया करती थी। रिया मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। वह कुछ वर्ष पहले ग्वालियर में रहा करती थी। यानी किस प्रकार से एक स्टोरी सी बन रही है, ऐसा होता था, वैसा होता था, ये होता था। आप भी एक स्टोरी बना लीजिए 4-5 सेंटेंस की और यूज टू का प्रयोग करके लिख डालिए, जल्दी ही आप सीख जाएंगे। मैं अपना समय नष्ट किया करता था। ठीक है ना। वह शराब पीने का आदी है। वह झूठ बोलने का आदी है। इस तरह के सेंटेंस आप खूब करें, किसी भी चीज़ का हो सकता है। वह दूसरों को नुकसान करने का अभ्यस्त है। वह दूसरों को धोखा देने का आदी है। मैं चाय पीने का आदी हूँ। वह अपमान का अभ्यस्त है। कुछ लोग बड़े बेशरम होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपमान चाहे उनका कितना भी करते रहो, हंसते रहेंगे बेवकूफ़ों की तरह। अब हम कुछ ऐसे, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में हम आपको होमवर्क नहीं दे पाए थे यूज टू का पास्ट फॉर्म का, तो इस वीडियो में हम आपको यूज टू का ये होमवर्क भी पास्ट वाला दे रहे हैं, ये आप ज़रूर करें। वह मछली पकड़ा करता था। मैं फुटबॉल खेला करता था। तुम भेड़ चराया करती थी। वह कुत्ता घर का पहरा दिया करता था। वह टिकट के बिना यात्रा करती थी। वह दूसरों को नुकसान पहुंचाया करता था। यानी इस तरह के सेंटेंस यूज टू पास्ट वाले आप प्रैक्टिस करें, जल्दी ही आपकी अंग्रेजी अच्छी होने लगेगी। पर आप प्रैक्टिस करना पड़ेगी, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वह लड़कियों को चिढ़ाया करता था। तुम मुझ पर निर्भर किया करती थी। वह पतंग नहीं उड़ाया करता था। वह समय नष्ट नहीं किया करता था। वह पेड़ पर नहीं चढ़ा करता था। तुम माँ बाप की आज्ञा नहीं माना करती थी। देखिए YouTube पर वीडियो तो आपको बहुत मिलेंगे, आपको हो सकता है इससे अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे,
परंतु इस तरीके से जो हम पढ़ाते हैं, जो आपको स्कूल का माहौल लगना चाहिए कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वीडियो पर नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल पर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, तो होमवर्क जैसे दिया जाता है वैसे इस तरह का होमवर्क आपको कभी किसी यूट्यूब के वीडियो में नहीं मिलेगा। एज ए टीचर के रूप में आपको ये हम बनाते हैं, जिससे कि आपको एक एहसास हो कि हम वास्तव में ही क्लास में पढ़ रहे हैं। वह लंदन में रहा करता था, अगला सेंटेंस है भाई, वह उपन्यास लिखा करता था। तो ये सेंटेंस हैं जो कि आपको बनाने हैं यूज्ड टू के पास्ट के रूप में। अब हमने आपको इसमें वुड का प्रयोग भी बताया था कि पास्ट में जब कोई काम में हम एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ऑफन वगैरह जो उसमें बताए थे आपको, मैंने लिखाए थे, उनका उपयोग करेंगे तो हम वुड का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे। तो वो भी आप कर लें। तो वुड के प्रयोग हम अब कुछ सेंटेंस आपको लिख रहे हैं। वह कभी कभी कहानी सुनाया करता था, ठीक है ना, सुनाया करता था परंतु कभी कभी आ गया। ये कभी कभी जैसे वर्ड जब आ जाते हैं एडवर्स और फ्रीक्वेंसी वाले, तो हम उनको यूज टू की जगह वुड से बनाते हैं। ये हमने आपको बताया था। और सेंटेंस लिखें आप इस तरीके, तुम कभी कभी गीत लिखा करते थे, मैं कभी कभी गीत गाया करता था, वह बराबर मेरी मदद किया करती थी, वह प्रत्येक सप्ताह मॉल जाया करती थी, वह प्रत्येक महीना पत्र लिखा करता था, वह प्रत्येक वर्ष गरीबों को खिलाया करता था। ये जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं ये आपको एडवर्स और फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हैं, इसलिए इसमें हम वुड का प्रयोग करेंगे। ये डिफरेंस आपको समझना है और आप समझ गए होंगे मैं मानता हूँ वुड और यूज टू का। तुम प्रत्येक सप्ताह यहाँ आया करते थे, वह कभी कभी भोजन बनाया करता था, मैं कभी कभी तुमसे मिला करता था। तो ये जो लाल से हमने अंडरलाइन कर दिया है ये सेंटेंस हैं एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसी वाले, इसलिए इनको हम वुड से बनाएंगे। तो आप ऐसे सेंटेंस यूज टू के करने के बाद में वुड के भी कुछ सेंटेंस बताएं, सीखें आप, ताकि आपको ये अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आए। तो यूज टू के बारे में हमने आपको बहुत कुछ जानकारी दे दी है, लगभग कंप्लीट जानकारी आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो चुकी है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, बहुत ही काम का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये। तो ये वीडियो भी आपको हर वीडियो की तरह पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बहुत सरल है, ये थंब इम्प्रेशन आपको दबाना है। ये चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है MP इंग्लिश क्लासेस, तो ये मोनो को आप पहचान लें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है, आपकी स्क्रीन के आगे देखिए मोबाइल के नीचे इसी तरीके से आपके सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको आप टच करें। उसको टच करते ही ये लाल कलर का सब्सक्राइब वाइट कलर में बदल जाएगा। इस तरीके से वाइट में बदलने का मतलब है चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। ये काम आपको एक ही बार करना है, हर वीडियो में नहीं करना है। बेल आइकॉन दिखेगा घंटी, उसमें 3 में से सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल, उसको आप दबा दें। इसका मतलब सारे वीडियो मेरे आपके मोबाइल पर तत्काल मेरे अपलोड करते ही पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो आपने पूरा देखा है, धन्यवाद आपका इस पूरा वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप जल्दी अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू।